हे सूत जी, घोर कलयुग के आने से वैकुंठ की इच्छा करते हुए हम लोग 1000 वर्ष तक यज्ञ करने के बहाने से केवल भगवान की कथा ही सुनना चाहते हैं। हमको इस घोर कली रूप समुद्र से पार होने की इच्छा है। उसकी पूर्ति के निमित्त रूप में आपके दर्शन प्रभु कृपा से ही हुए हैं। हे सूत जी, कवच के समान धर्मों के रक्षक योगी राज श्री कृष्ण जब अपने लोक पधार गए तब धर्म किसकी शरण में गया, यह बताने की कृपा कीजिए। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्मणि स्वाम काष्ठा मधुनोपेतो धर्मः कम शरणम गतः। व्यास जी बोले, ऋषियों का यह प्रश्न सुनकर सूत जी ने उनकी प्रशंसा की और उत्तर देने लगे। सूत जी बोले, हे मुनियों, आपने सब लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को पूछकर बहुत अच्छा किया है, क्योंकि यही सब शास्त्रों का सार है। मनुष्यों का परम धर्म वही है जिससे श्री हरि में भक्ति उत्पन्न हो। यदि भगवान वासुदेव में भक्ति का योग करे तो ज्ञान वैराग्य की शीघ्र प्राप्ति होती है। यदि श्रेष्ठ अनुष्ठित धर्म भी भगवान की कथा में प्रीति उत्पन्न न करे तो वह निरर्थक परिश्रम स्वरूप ही है। काम का फल इंद्रियों में प्रीति करना नहीं, वरन जीवन का निर्वाह करना ही है। और जीवन का फल जीवन भर अर्थ संचय करना ही नहीं, वरन तत्व ज्ञान प्राप्त करना है। जिस अद्वितीय ज्ञान को ज्ञानियों ने तत्व कहा है वही उपनिषद ब्रह्म, ईश्वर या भगवान कहा जाता है। इसीलिए श्रद्धावान पुरुष ज्ञान वैराग्य युक्त वेदांत आदि के श्रवण से उत्पन्न हुई भक्ति के द्वारा आत्मा में ही परमात्मा के दर्शन करते हैं। अतः हे श्रेष्ठ मुनीश्वरों, वर्णाश्रम विभाग से श्रेष्ठ अनुष्ठान पूर्वक भगवान को प्रसन्न करना ही धर्म की सिद्धि है। इस कारण सदा भगवान का यश श्रवण कीर्तन तथा ध्यान व पूजन करना उचित है। शृण्वतां स्वकथां कृष्ण पुण्या श्रवण कीर्तना। पवित्र श्रवण और कीर्तन वाले तथा अपनी कथा सुनाने वालों के सखा श्री कृष्ण उन भक्तों के हृदयों में निवास करके सभी अमंगलों को नष्ट कर देते हैं। और जब अमंगल नष्ट हो जाते हैं, जब नित्य भागवत की सेवा से भगवान में निष्काम भक्ति उत्पन्न होती है, तब मन रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न काम लोभ आदि को जीतकर सतोगुण में प्रतिष्ठित हो शांति लाभ करता है। शुभ कर्म करके वो शांति लाभ करता है। इस प्रकार भक्ति योग से प्रसन्न हुए मन के कारण भगवान के तत्व का ज्ञान हो जाता है। जब जीव अपने में ही भगवान को देख लेता है, तब उसके हृदय की गांठें खुल जाती हैं। उसके सभी संशय दूर होकर कर्मों का क्षय हो जाता है। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होकर मन को शुद्ध करने वाली भगवत भक्ति को अपना कर्तव्य ही समझते हैं। सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणास्तरयुक्ता पर पुरुष एक यास्याधत्ते। सत रज तम, यह तीनों गुण माया के हैं। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। परम ब्रह्म एक होता हुआ भी इन गुणों के कारण 3 नामों से पुकारा जाता है। वे नाम उसकी क्रिया शक्ति के अनुसार ही निर्धारित हुए हैं, यथा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र। किंतु इन तीनों में वासुदेव श्री हरि ही कल्याणकारी हैं। जैसे पृथ्वी के विकार
काष्ठ बनकर धुआं रूप हो जाते हैं, फिर उस धुएं से ज्ञान कर्म उपासना रूप 3 अंग वाले वेद का ज्ञान कराने वाली अग्नि प्रज्वलित होती है, वैसे ही तमोगुण से रजोगुण और रजोगुण से सतोगुण प्रवृद्ध होता है और ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाता है। इसी कारण मुनिगण सत्वमूर्ति एवं इंद्रियातीत भगवान का भजन करते रहे हैं और अब भी जो इस प्रकार भजन करते हैं वे परम सुख को प्राप्त होते हैं। मोक्षकामी पुरुष तमोगुणी भूतों का त्याग कर किंतु उनकी भी निंदा न करता हुआ शांत रूप नारायण की कला को ही भजते हैं। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। वेद वासुदेव हैं, यज्ञ वासुदेव हैं, योग वासुदेव हैं और संपूर्ण क्रियाएं भी वासुदेव को प्रतिपादित करती हैं। ज्ञान, तप, धर्म और समस्त गति वासुदेव हैं। उन्होंने सत और असत रूप गुणमयी माया से इस संसार की रचना की। उस ब्रह्म के गुण से युक्त यह भूत सूक्ष्म इंद्रिय और आत्मा के भाव से स्वरचित पंचभूतों में उन गुणों का उपभोग करता है। वही भगवान लोक का संचालन करने वाले शतोगुण के द्वारा पालन करते हैं और वही देवता, पक्षी और मनुष्यों में लीलामय रूप से अवतरित होते हैं। अर्थात साधु संतों, भक्तों और देवताओं में, अवतारी पुरुषों में सतो गुणों का आधिक्य होता है। इसीलिए हम उनकी कथा सुनते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनका आदर सम्मान करते हैं, ताकि सत्व गुण हमें प्राप्त हो जाए। अन्यथा रजोगुण, तमोगुण आदि की प्राप्ति तो आसानी से हो जाती है। सतोगुण प्राप्त करने के लिए भगवत चर्चा, भगवत कथा से जुड़ना पड़ता है। सूत जी बोले, हे सौनक, भगवान ने पहले पंचभूत और श्रेष्ठ तत्वों के सहित विश्व रचनार्थ 16 कला युक्त अवतार धारण किया। उनके नाभि कमल से सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। वही नारायण सब अवतारों के आदि बीज रूप स्वरूप हैं। उन्हीं ने प्रथम सनत कुमार रूप से अवतार लिया और ब्राह्मण होकर घोर तप तथा अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। उसी यज्ञ पुरुष ने दूसरी बार रसातल में गई पृथ्वी को लाकर विश्वोत्पत्ति के लिए वाराह अवतार धारण किया। तीसरी बार उन्होंने नारद बनकर नारद पंचरात्र तंत्र का उपदेश किया। चौथी बार वे ही धर्म की कला नाम की स्त्री से नर नारायण रूप में अवतरित हुए। पांचवी बार कपिल अवतार धारण कर आसुरी ब्राह्मण को सांख्य शास्त्र का उपदेश किया। छठी बार अत्रि ऋषि के पुत्र रूप में दत्तात्रेय नाम से प्रकट हुए और अलर्क, प्रहलाद तथा है आदि को आत्मविद्या की शिक्षा दी। सातवीं बार रुचि प्रजापति की स्त्री आकुति से यज्ञ भगवान नाम से उत्पन्न हुए और यामा नामक देवगण के सहित स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। आठवीं बार नाभि राजा की पत्नी मेरु से ऋषभ देव रूप में अवतरित हुए। नवीं बार पृथु अवतार लेकर औषधि युक्त पृथ्वी का दोहन किया।
10वीं बार मत्स्यावतार और 11वीं बार कच्छप अवतार धारण किया, 12वीं बार धन्वंतरी रूप में तथा 13वीं बार मोहिनी रूप में अवतरित हुए। चतुर्दशम नारसिंहम बिभ्रत दैत्येंद्र मूर्जितम, 14वीं बार नृसिंह रूप, 15वीं बार वामन रूप, 16वीं बार परशुराम रूप, 17वीं बार सत्यवती के गर्भ से वेद व्यास रूप तथा 18वीं बार रामचंद्र रूप में अवतार धारण किया। 19वां अवतार यादव वंश में बलराम रूप में तथा 20वां कृष्ण रूप में हुआ है। 21वां हरि अवतार और 22वां हंसावतार कहा गया है। इसके आगे कलयुग के आने पर गया के समीप 23वां बुद्ध अवतार और फिर विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर 24वां कल्कि अवतार धारण करेंगे। इसके अतिरिक्त भी भगवान के असंख्य अवतार हैं। ऋषिगण मनुपुत्र और प्रजापति आदि सभी भगवान की कलाएं ही हैं, किंतु श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं और वे इंद्राद्रिरा व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। वे जब लोग इंद्र के शत्रु रूप राक्षसों के अत्याचारों से व्याकुल हो उठता है, तब वे भगवान युग युग में अवतार लेकर सबको सुखी करते हैं। जो मनुष्य पवित्र होकर प्रातः काल या संध्या काल में भगवान के इन गूढ़ अवतारों को पढ़ता, सुनता या कीर्तन करता है, वह सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। यह रूप रहित चित्त स्वरूप, एक रस एवं व्यापक ईश्वर का स्वरूप महान तत्वों और माया के गुणों के साथ प्राणी के अंतर में प्रकट होता है, किंतु अज्ञानी मनुष्य आत्मा को दिखाई देने वाले आदि शारीरिक गुणों वाला मान लेता है, किंतु आत्मा का यथार्थ ज्ञान होने पर स्थूल और सूक्ष्म का भेद मिटकर ब्रह्म का दर्शन होता है। इसलिए हे सर्वज्ञ ऋषियों, तुम्हें धन्य है जो भगवान में सर्वात्मा रूप से आत्म भाव रखते हो। इससे जन्म मरण का भाव नष्ट हो जाता है। इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि। ब्रह्म सम्मत यह भागवत नामक पुराण व्यास जी ने रचा और अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया, और जब सुखदेव जी ने इसे राजा परीक्षित को सुनाया, तब मैंने भी इसे वहीं बैठकर सुना। इसलिए जैसा सुना उसे अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें भी सुनाएंगे। सूत जी कह रहे हैं शौनक इत्यादि ऋषियों से। व्यास आश्रम में नारद जी का आगमन। व्यास जी बोले कि सूत जी के यह वचन सुनकर वृद्ध कुलपति शौनक जी ने कहा, हे सूत जी, भगवान सुखदेव जी ने जो कथा कही उस पुनीत भगवत कथा को सुनाइए। किस युग में, किस स्थान पर, किस कारण इस भागवत का प्रवर्तन हुआ और व्यास जी ने किसकी प्रेरणा से इसकी रचना की। पुत्र के पीछे चलते हुए व्यास जी को देखकर तो वस्त्र विहीन देवांगनाओं ने वस्त्र पहन लिए, किंतु उनके पुत्र सुखदेव के नग्न होते हुए उन्होंने लज्जा नहीं की। व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा तो वे बोली कि तुम्हें स्त्री पुरुष का भेदभाव है जो सुखदेव जी को नहीं है। वह तो जड़, मूक और उन्माद युक्त के समान हस्तिनापुर में घूमते थे। हस्तिनापुर अर्थात वर्तमान का मेरठ शहर। फिर कुरुजांगल देश में किस प्रकार जा पहुँचे और पुरुजनों ने उन्हें किस प्रकार पहचान लिया। परीक्षित,
और सुखदेव के मध्य कैसे संवाद हुआ जिससे भागवत निर्मित हुई। भक्तों में श्रेष्ठ परीक्षित का जन्म और कर्म दोनों ही अद्भुत हैं, वह भी मुझे सुनाइए। हे सूत जी, राजा परीक्षित ने राज्य लक्ष्मी का अन्न जल सहित त्याग कर मरण पर्यंत गंगा तट पर क्यों निवास किया? अनेकों को जीवन दान देने वाले राजा परीक्षित ने वैराग्य लेकर क्यों त्याग दिया? द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीय युग पर्यये। सूत जी बोले, तीसरे युग द्वापर की संप्राप्ति पर वसुपुत्री सत्यवती के गर्भ से पाराशर पुत्र व्यास जी उत्पन्न हुए। वह व्यास जी एक समय सरस्वती में स्नान करके सूर्योदय होने पर बद्रिकाश्रम के एकांत स्थान में बैठे थे। काल के गुप्त प्रभाव से प्रत्येक युग में धर्म की भ्रष्टता तथा आयु का ह्रास देखकर वर्णाश्रमों के कल्याणार्थ ध्यान करने लगे। उन्होंने वेद के 4 भाग कर ऋग, यजुः, साम और अथर्व कहा तथा इतिहास पुराण को 5वां वेद बताया। तब पैल ने ऋग्वेद, जैमिनी ने सामवेद, वैशंपायन ने यजुर्वेद और सुमंतु ऋषि ने अथर्ववेद पढ़ा तथा इतिहास पुराणों का अध्ययन हमारे पिता रोमहर्षण ने किया। उन ऋषियों ने भी अपने अपने वेद के अनेक विभाग किए और शिष्य परंपरा से उनकी अनेक शाखाएं हो गई। दुष्ट बुद्धि वाले लोगों ने उनका विपरीत अर्थ किया, तब उन्होंने महाभारत की रचना की। किंतु उससे भी लोक कल्याण ना होता देखकर व्यास जी विचार करने लगे। भारत व्यपदेशेन याम्नायार्थस्य दर्शितः। अहो, महाभारत के रूप में वेद का पूर्ण अर्थ किया, जिसके द्वारा स्त्री, शूद्र आदि को भी धर्म, अर्थ, काम की प्राप्ति का पूर्ण ज्ञान हो सकता है। किंतु इतना करने पर भी मेरा मन प्रसन्न नहीं है। श्रीमद्भागवत महापुराण की